क्वेश्चन उसने आपको दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ tan पाई बाई 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ पाई बाई 8, टी पाई बाई 8। अब बताओ पाई बाई 8 होता कितना है, पाई का वैल्यू रखोगे 188 है ना। सो कितना हो जाएगा ये आपके पास, पाई बाई 80 निकालना है, यस। तो यहाँ से कितना हो जाएगा चेक कर लो, 2 4 दा और ये 90 और 2 2 जा 45 है ना। तो कितना आ गया 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री है ना, 22.5 डिग्री। एक तरीके से 22.5 डिग्री का वैल्यू आपको निकालना है। किस तरीके से निकालोगे, तो अभी जो आपने पढ़ा है उसी के हिसाब से आप आइडेंटिटीज लगाओगे। ध्यान से करो, पाई बाई 8 किसके इक्वल है, पाई बाई 8 को आप क्या लिख सकते हो बताओ, पाई बाई 8 को आप क्या लिख सकते हो, तो जवाब है पाई बाई 8 को आप लिख सकते हो क्या, पाई बाई 4 है ना का हाफ करके, सही है। पाई बाई 4 का अगर आप हाफ करोगे तो ऐसा कुछ होगा, यानी कि ध्यान से करो यहाँ पर जो एंगल है ना, एंगल है थीटा, वो आप पाई बाई 4 मान सकते हो, पाई बाई 4 मान सकते हो। ध्यान से चेक करो, आप थीटा को अगर पाई बाई 4 यहाँ पर मान रहे हो तो क्या हो जाएगा, इफ थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 अगर आप मान रहे हो, ठीक है ना, तो tan थीटा आपका क्या बनेगा समझो जरा। अभी आपने पढ़ा था क्या, tan 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था आपने, ठीक भाई, tan 2 थीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ा था ना, क्या था 2 tan थीटा बाय क्या 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, सही है। ओके नाउ अब थोड़ा सा ध्यान से, बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, देखिए बहुत ध्यान सुनिएगा, देखिए बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ध्यान से सुनने वाली बात है। फॉर्मूला आपने ये पढ़ा था, ये सर मैं कह रहा हूं भाई इधर हाफ कर दो, तो तुमने कहा सर इधर भी कर दो ना सर, इधर भी कर दो, मैंने कहा ठीक है। तो उधर लेफ्ट हैंड साइड आपने क्या कर दिया, आपने करा tan थीटा, तो यहां से क्या हो जाएगा 2 tan और थीटा बाय 2 है ना, अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2, सही है। क्या मैंने सही कर दिया, बिल्कुल सही किया सर आपने, क्या दिक्कत है। अब बताओ अगर थीटा तुम्हारा पाई बाई 4 है, ठीक है, यहीं से देख लो भाई कुछ चीजें पहले, अगर थीटा तुम्हारा कितना है पाई बाई 4 है, तो हाफ लगाओ लेफ्ट में, हाफ लगाओ राइट में, हाफ लगाओ, हाफ से लेफ्ट में मल्टीप्लाई करोगे हाफ थीटा, हाफ इंटू थीटा, और हाफ से इधर करोगे तो हाफ इंटू पाई बाई 4, ठीक। तो हाफ थीटा बाय 2 हो जाएगा, थीटा बाय 2 की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा, पाई इंटू 1 पाई बाई 8, बस यही बताना चाहता हूँ, चेक कर लो। तो थीटा रखोगे पाई बाई 4, सो tan, और थीटा रखोगे कितना पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू 2 tan, और ध्यान देना थीटा बाई 2 की जगह क्या रखोगे पाई बाई 8, सो tan पाई बाई 8 और अपॉन में 1 माइनस tan पाई बाई 8, और tan के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक, चेक कर लीजिए। और tan बाई 5 पाई बाई 4 होता है 1, सो 1 बराबर कितना आ गया आपके पास 2 tan पाई बाई 8 बाय 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 8। अब ध्यान से सुनो, अब आपको tan पाई बाई 8 का वैल्यू निकालना था, तो आप क्या करोगे, लेट कर लीजिए, क्या लेट करोगे, इस tan पाई बाई 8 को आप t मान लीजिए, लेट tan पाई बाई 8 इज इक्वल्स टू टी मान लीजिए इसको। ऐसा करने से क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू ये tan पाई बाई 8 की जगह आप क्या ले लोगे t, 2t अपॉन 1 माइनस इसकी जगह आप क्या रखोगे t का स्क्वायर, सही है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के t की वैल्यू निकाल लो। सो क्रॉस कराओगे 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 1, 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2t। ओके नाउ अब यहां से इसको उधर उधर भेजो तो इधर जीरो बचेगा, यानी कि हो जाएगा टी स्क्वायर क्योंकि उधर चला गया, और प्लस का 2t उधर था ही, और माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0, ये लीजिए। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से अगर नहीं समझ में आ रहा है, वैसे समझ में नहीं आएगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, ओके। टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से समझ में आएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, आता है लगाना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो क्या इक्वेशन है, टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1, सो टी स्क्वायर और प्लस 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b, b की जगह 2
प्लस माइनस रूट ओवर डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह 1 और सी की जगह -1 अपॉन 2 इंटू ए की जगह 1। ठीक, क्या लगाया हमने यहाँ? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यहाँ से हो जाएगा t इज इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 4 है ना, प्लस 4 अपॉन में 2 इंटू 1 2 और t इज इक्वल्स टू -2 और प्लस माइनस 4 प्लस 4 8 8 का स्क्वायर रूट 2 अपॉन में 2। अब ध्यान से चेक करो, यहाँ से दो वैल्यूज आएंगी, एक वैल्यू क्या आएगी? अच्छा, उससे पहले तो आप एक काम करो, 2 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ -1 और प्लस माइनस √2 और डिवाइडेड बाय 2, ये वाले 2 से ये वाला 2 कट गया और t बराबर एक वैल्यू आएगा जब हम बीच में माइनस लेंगे, यानी कि माइनस का 1 माइनस का √2 अपॉन 2, इसको ये नेगेटिव वैल्यू है, और एक वैल्यू आएगी पॉजिटिव। कैसे? यहाँ तो माइनस रहेगा और बीच में हम लेंगे प्लस अपॉन में 2, नहीं अपॉन में 2 नहीं है, एक सेकेंड भैया सुन लो मेरी बात ध्यान से, t बराबर √2, ये प्लस का √2 पहले लिखा -1, भाई ये पॉजिटिव है भैया, चेक कर लो, ये पॉजिटिव है, √2 होता है 1.414, ये पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक, सो t क्या था तुम्हारा? tan π/8 था, जाके चेक कर लेना, और इसको रिजेक्ट कर दोगे। क्यों? क्योंकि tan π/8 निकालना है, π/8 क्या होता है? 22.5 डिग्री। 22.5 डिग्री कहाँ आता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 22.5 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेक कर लो भाई, π/8 कहाँ आएगा आपका? बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan होता है पॉजिटिव, इसलिए tan का पॉजिटिव वैल्यू ही आप लोगे। √2 - 1 इज द आंसर, √2 - 1 इज द आंसर। ठीक है, नाउ अब इसी का कॉम्प्लीमेंट्री भी आप निकाल लो, मतलब अगर आपने क्या किया, π/2 में से क्या माइनस कर दिया? π/8, तो क्या बनेगा यहाँ से बताइए? हाँ, 4π - 3π/8 बनेगा। ये क्या बता रहे हो सर? बता मैं ये रहा हूँ कि जो tan π/8 का वैल्यू होता है वही cot 3π/8 का भी होता है। तो अगर cot 3π/8 का वैल्यू एग्जाम में पूछ ले तो tan π/8 का निकाल के ऐसे करके दिखा दोगे, और उसके बाद आप क्या फंडा लगाओगे? आप क्या फंडा लगाओगे बताओ? ये लगाओगे जो मैं साइड में बता रहा हूँ, क्या कि π/2 और -π/8 3π/8 होता है। अगर हम बोथ साइड क्या ले लें? cot। ठीक, तो cot ऑफ, इधर भी cot इंपोज करो उधर भी, तो cot π/8, cot π/2 - π/8 कितना हो जाएगा? cot 3π/8। अब ध्यान चेक करो, cot π/2 - थीटा क्या होता है? tan थीटा, बस यही चीज है। तो यहां से क्या हो जाएगा आपके पास? cot 90 - थीटा होगा tan थीटा, यानी कि tan π/8 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? cot 3π/8। ये लीजिए, क्या दिक्कत है बताइए? tan π/8 इज इक्वल्स टू cot 3π/8। ठीक, tan π/8 इज इक्वल्स टू cot 3π/8। ठीक, चलो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका फर्स्ट पेज है। ठीक, नेक्स्ट इज दिस पेज, करेक्ट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।